गुड इवनिंग एवरीवन। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में जैसा कि हम लोग जो है पिछला जो टॉपिक पढ़े थे कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़े थे। कैबिनेट मिशन में हमने महत्वपूर्ण चीज़ें उसमें पढ़ा था और कैबिनेट मिशन का जो सुझाव था या उसका जो निर्णय था उसमें हमने बताया था, एक महत्वपूर्ण निर्णय यह उसने दिया था कि भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। दूसरा कि भारत में एक संविधान सभा होगी और तीसरा कि यह जो है भारत में उसने समूह खंडन का सिद्धांत दिया था, ग्रुप क्लास थ्योरी दिया था। अब हम लोगों को आगे का जो टॉपिक पढ़ना है वह जो है अंतरिम सरकार का, जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय था कि अंतरिम सरकार भारत में गठित होगी। जब तक कोई अस्थायी सरकार की व्यवस्था नहीं होती है, एक अस्थायी सरकार के रूप में इस सरकार का गठन किया जाएगा। उसके लिए देखते हैं क्या व्यवस्था हुई थी और अब देखते हैं कि अंतरिम सरकार के गठन की जो घोषणा किया था किसने किया था, घोषणा किसके द्वारा हुई थी। घोषणा तत्कालीन जो वायसराय थे, तत्कालीन वायसराय वावेल द्वारा। कब हुई थी इसकी घोषणा? 16 मई 1946 महत्वपूर्ण डेट है। अंतरिम सरकार की घोषणा किसने किया है? वायसराय वावेल। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन उसमें भारत में कौन वायसराय था? वावेल थे। इन्होंने घोषणा किया कि भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। और कब किया था? 16 मई 1946 में। और इसका आधार क्या था? अंतरिम सरकार का आधार क्या था? इसमें आप देखेंगे कि मतलब इसने कहा कि जो कांग्रेस को सीटें मिलेंगी वो 40% होंगी और मुस्लिम लीग को जो सीट मिलेगी वो 40% होगी। एंग्लो इंडियन तथा महिलाओं के लिए जो है 20% सीटें निर्धारित की गई। पहला यही था कि कांग्रेस को 40% सीट और दूसरा लीग को या मुस्लिम लीग को कितना सीटें? 40% सीट इनको भी सीटें। और तीसरा एंग्लो इंडियन प्लस महिलाओं के लिए 20% सीटें। ये जो सीटों का बंटवारे का आधार था यही था कि भाई कांग्रेस को 40% सीटें दी जाएंगी, मुस्लिम लीग को भी 40% सीटें दी जाएंगी और एंग्लो इंडियन और महिलाओं के लिए कितनी सीटें? 20%। इसका परिणाम आप देखेंगे क्या होता है इस घोषणा का या इस आधार का परिणाम होता है कि भारत के अनेक कांग्रेसी नेता, जिनमें राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आज़ाद प्रमुख थे, उन्होंने जो है इसका विरोध किया और जिसमें सर्वाधिक विरोध जो है अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया। इसका इन सीटों के बंटवारे का जो सर्वाधिक विरोध जो है, सीट बंटवारे का सर्वाधिक विरोध, बंटवारे का सर्वाधिक विरोध जो है सर्वाधिक विरोध किसने किया? अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया। अबुल कलाम आज़ाद। वैसे तो कई कांग्रेसी नेताओं ने विरोध किया था, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद जी ने, जो वावेल द्वारा अंतरिम सरकार में सीटों के बंटवारे को आधार रखा गया, उसका सर्वाधिक विरोध अबुल कलाम आज़ाद जी ने किया। इनका कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में ज़्यादातर हिंदुओं और मुसलमानों का नेतृत्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए कांग्रेस को भी 40% सीट देना और मुस्लिम लीग को भी 40% सीट देना कतई यह जायज़ नहीं है।
यह सरासर नाइंसाफ़ी है। इसका इन्होंने विरोध किया। लेकिन आप देखेंगे कि अंतरिम सरकार में सीटों के जो बंटवारे का आधार बनाया गया था, तो मुस्लिम लीग ने जो है, मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को अंतरिम सरकार में शामिल होने को सहर्ष स्वीकार कर लिया। शामिल होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। ठीक है। इसमें भाई मुस्लिम लीग को सर्वाधिक फायदा भी हो रहा था, 40% सीटें इनको मिल रही थी, जबकि कम लोगों का प्रतिनिधित्व भारत में इनका था। लेकिन मुस्लिम लीग ने देखा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस को भी 40% सीट मिल रही है, हमको भी 40% सीट मिल रही है। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने खुशी खुशी कहा कि ठीक है, हम जो है अंतरिम सरकार में शामिल होंगे। और आप देखेंगे कि 6 जून 1946 को मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में शामिल होने को स्वीकार किया, तो 26 जून 1946 को 20 दिन बाद 26 जून 1946 को कांग्रेस भी अंतरिम सरकार बनाने को स्वीकार, अंतरिम सरकार के गठन को स्वीकार कर लिया। जून को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया और 20 दिन बाद बड़े माथापच्ची के बाद, काफ़ी सोच विचार के बाद कांग्रेस ने क्या किया, लगभग 20 दिन बाद 26 जून को जो है इन्होंने कहा ठीक है, हम भी अंतरिम सरकार के गठन में शामिल होंगे। लेकिन आप देखेंगे कांग्रेस के अधिकतर नेताओं द्वारा विरोध करने पर, कांग्रेस के अधिकतर नेताओं द्वारा विरोध करने पर 3 जुलाई 1946 को कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में 3 जुलाई 1946 को कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर दिया। महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। पहले तो मुस्लिम लीग ने जब स्वीकार किया 6 जून को, तो एक दबाव बना कांग्रेस पे कि भाई आप भी स्वीकार करिए। 26 जून को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, लेकिन कांग्रेस के ज़्यादातर नेताओं ने जो है इसका विरोध किया कि ये जो आधार बनाया गया है इसको कतई एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। अब कांग्रेस फिर क्या करती है कि 3 जुलाई 1946 को कहती है कि हम जो है अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगे। अब परिणाम यह होता है कि जिन्ना जो है, परिणाम होता है कि जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना वावेल के पास जाते हैं, वायसराय वावेल के पास जाते हैं, कहते हैं कि हम जो है अंतरिम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। तो वावेल ने कहा कि कांग्रेस के बिना अंतरिम सरकार नहीं बन सकती, आप जो है अकेले सरकार नहीं बना सकते। और परिणाम स्वरूप जो है 27 जुलाई 1946 को, 27 जुलाई 1946 को मुस्लिम लीग ने भी अंतरिम सरकार के गठन को अस्वीकार कर दिया। मजबूरी थी। पहले तो जिन्ना साहब जाते हैं वायसराय वावेल के पास कि हम अकेले ही सरकार बना सकते हैं, आप हमको इनवाइट करिए, निमंत्रित करिए। तो वावेल जो है, वायसराय वावेल उससे मना कर दिया। तो अब जिन्ना के पास कोई विकल्प नहीं था,
जिन्ना क्या करते हैं, 27 जुलाई को कहते हैं कि भाई हम भी जो है सरकार में कोई इंटरेस्ट हमारा नहीं है, हम भी सरकार नहीं बनाएंगे। और आप देखेंगे कि 29 जुलाई 1946 को 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत से वापस चला गया। अब मजबूरी थी कि न तो कांग्रेस ने माना कैबिनेट मिशन की बात, कांग्रेस पहले अलग हो गई, भाई हम सरकार नहीं बनाएंगे। 27 जुलाई को मोहम्मद अली जिन्ना या लीग ने कहा हम भी सरकार नहीं बनाएंगे। तो 29 जुलाई 2 दिन बाद ही कैबिनेट मिशन ने कहा कि हम जो है अब लंदन वापस जा रहे हैं। कैबिनेट मिशन वापस चला जाता है। लेकिन फिर होता क्या है, आप देखेंगे कि जो है 8 अगस्त 1946 को 8 अगस्त 1946 को कांग्रेस जो है अंतरिम सरकार बनाने को तैयार हो जाती है। 8 अगस्त 27 को जिन्ना ने मना किया, 8 अगस्त 1946 को कांग्रेस जो है सरकार बनाने को तैयार हो गई। बनाने को तैयार। और 12 अगस्त 1946 को वायसराय वावेल ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित कर दिया। 12 अगस्त 1946 को वावेल ने कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया। ठीक है। 8 अगस्त को जब कांग्रेस ने क्या देखा कि कैबिनेट मिशन वापस चला गया है, मोहम्मद अली जिन्ना भी सरकार बनाने को तैयार नहीं है, तो कांग्रेसियों ने देखा एक बेहतर मौका है, देखते हैं हम लोग। तो 8 अगस्त को कांग्रेस ने कहा ठीक है हम अंतरिम सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस ने जब यह घोषणा की तो वायसराय वावेल ने देखा कि भारत में कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो ज़्यादातर लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो कांग्रेस ने मोहम्मद अली जिन्ना की परवाह न करते हुए 12 अगस्त 1946 को कांग्रेस को इनवाइट किया, निमंत्रित किया, आइए आप सरकार बनाइए। आज भी होता है, राष्ट्रपति किसी पार्टी विशेष को इनवाइट करते हैं। तो उसी तरह से वावेल ने भी क्या किया, कांग्रेस को इनवाइट किया। मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं वायसराय वावेल के पास और कहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना वायसराय वावेल के पास आकर के कहते हैं कि अब कांग्रेस हमारे बिना सरकार कैसे बना सकती है। जब हम अकेले सरकार बना रहे थे तो आपने हमको मौका नहीं दिया। अगर कांग्रेस भारत में सरकार बनाती है, अंतरिम सरकार बनाती है, तो हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे, डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे। तो कांग्रेस जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने अंतरिम सरकार बनाने के विरोध में 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 महत्वपूर्ण डेट है। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन
डे मनाने की घोषणा कर दी। आप देखेंगे 12 अगस्त को उन्होंने इनवाइट किया, 2 दिन बाद मोहम्मद अली जिन्ना वावेल से मिलते हैं, कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो हम 16 अगस्त से क्या करेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे मनाएंगे पूरे भारत में। अब हम लोग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के बारे में देखते हैं, आगे फिर अंतरिम सरकार उसी में हो जाएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसकी तिथि जो है महत्वपूर्ण है, तिथि है इसकी 16 अगस्त 1946, महत्वपूर्ण डेट है 16 अगस्त 1946। और इसमें नारा था हंस कर लेंगे हिंदुस्तान, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने नारा दिया हंस कर लेंगे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। परिणाम इसका क्या होता है, 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा या जिन्ना जी द्वारा, उसमें इन्होंने नारा दे दिया हंस कर लेंगे हिंदुस्तान, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। इसका परिणाम यह होता है कि भारत में अनेक जगहों पर दंगे शुरू हो गए, कई जगह अनेकों रक्तपात हुए। उसमें देखेंगे बंगाल का नोआखली स्थान जो था, वहाँ पर बंगाल के नोआखली नामक स्थान पर नोआखली नामक स्थान पर भीषण दंगा हो गया और अनेक सांप्रदायिक दंगा था यह, भीषण सांप्रदायिक दंगा हो गया। और गांधी जी के यहाँ पर जाने पर, गांधी जी के यहाँ पर जाने से दंगे रुक गए। जब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में भारत में कई स्थानों पर दंगे हुए, भीषण रक्तपात हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए। और उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान देखेंगे था बंगाल का नोआखली नामक स्थान। यहाँ पर दंगा रुक नहीं रहा था तो गांधी जी क्या किए, जब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उस स्थान पर जाया जाए, गांधी जी नोआखली जाते हैं। नोआखली में गांधी जी के आह्वान पर दंगा जो है रुक जाता है। और इसी समय गांधी जी को माउंटबेटन ने और इसी समय गांधी जी को माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा, वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से कौन जाना जाता है। वन मैन बाउंड्री फोर्स या
वन बाउंड्री मैन फोर्स कहा। तो अगर देखा जाए तो वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से कौन, गांधी जी, किसने कहा था, तो माउंटबेटन ने यह उनको उपाधि दिया। और इसके आगे आप देखेंगे हिंसा के इसी दौर में, हिंसा के दौर में, हिंसा के दौर में 2 सितंबर 1946 को 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस ने 12 सदस्यीय एक मंत्रिमंडल का गठन किया। कांग्रेस ने 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया। आप देखें कि इधर दंगा फसाद हो रहा था, अनेक जगह हिंसा हो रहे थे मुस्लिम लीग के आह्वान पर। उसी हिंसा के दौर में 2 सितंबर 1946 को कांग्रेस ने क्या किया, 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया। महत्वपूर्ण है, अंतरिम सरकार का गठन कांग्रेस ने कब किया था, 2 सितंबर 1946 को। कितने सदस्य थे, 12 सदस्य थे। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल था उसमें जो प्रधानमंत्री या उपसभापति का पद था वह जो है जवाहरलाल नेहरू के पास था। 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में जो प्रधानमंत्री या उपसभापति कौन था, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसमें जो है उपसभापति थे। और इसमें 2 मुस्लिम सदस्य भी थे इनके मंत्रिमंडल में। 2 मुस्लिम सदस्य 12 सदस्यों में थे। 2 मुस्लिम सदस्य भी थे। पहला जो है अली जहीर और दूसरे जो थे औड़ा आसफ अली। यह जो है कांग्रेस के 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 2 मुस्लिम सदस्य अली जहीर और औड़ा आसफ अली। आप देखेंगे इसके बाद कुछ दिनों बाद मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल होती है। आगे थोड़ा सा जो इसका टॉपिक का हिस्सा बच रहा है उसको आगे के हम लोग जो है पीरियड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।